देखो अपने आज जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वन पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। क्या नाम है पोएम का? सर ये पोएम किसने लिखा? ये पोएम लिखा रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। आप जानते हो रॉबर्ट फ्रोस्ट को या पहले कोई पोएम पढ़े उसका? नहीं पढ़ा, नाम सुना है खाली, राइट? रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट था। कौन सा पोएट था? वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस में लिखता था और उसका पोएम का बहुत डीपर मीनिंग्स होता था। मीन्स द लाइन विच ही यूज टू use in the poem was very simple, but the meaning of the poem was very deep, very, you know, which can be used in the ordinary life. हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में सब सारे पोइम्स बहुत मैटर करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट का ऐसा पोइम्स हुआ करता था। ये कहाँ का पोइट था? अमेरिकन पोइट था। कहाँ का? एक बार देखते हैं। देखो रॉबर्ट, पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, वाज एन अमेरिकन पोइट। ठीक है, पॉसिबली द मोस्ट वेल नोन, सबसे ज्यादा अच्छा फेमस पोइट था कौन से सदी का? 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब कब से कब तक? 1900 में स्टार्ट होता है ना 20th सेंचुरी। 1900 से स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा 1999 में, क्योंकि 2000 में तो 21st सेंचुरी आ जाएगा। तो इस पोइट टाइम का ये पोइट था और ये बहुत अच्छा पोइट था। हु राइट सिंपली, बहुत सिंपल लिखता था, बट इनसाइटफुली, मतलब बहुत डीप मीनिंग होता था, बहुत दूर का सोचता था अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, हमारे डे टू डे में होने वाली चीजों का बात करता था ये। दिस वाज द पोएट। तो अभी हम लोग जो पोएम पढ़ेंगे, जिस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। ये पोएम क्या चीज का? आपका नाम मैं भूल गया। हाँ, आइत्री। ठीक है, तो ये जो पोएम आइत्री, ये है अबाउट मेकिंग चॉइसेस। आपको पता है क्या होता है? वी मेक चॉइस। कैसा चॉइस? कैसा चॉइस बताता हूं। मान लो आपको पता है 10 के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा या तो कॉमर्स लेना, या आर्ट्स लेना, या साइंस लेना। लगभग बच्चे ऐसा 60% कॉमर्स ले लेते हैं, 30% साइंस ले लेते हैं। बच्चे कुछ जिसको कुछ नहीं समझ में आता, लोग क्या ले लेते हैं? आप चॉइस लेते हो ताकि अपना फ्यूचर बन जाए, यस और नो? बट ये जो चॉइस लेना होता है, ये सबसे डिफिकल्ट काम है। व्हाट टू चूज, हाउ टू चूज, कैसे चूज करें और क्या चूज करें, बहुत सोच समझ के चॉइस लेना पड़ता है। तो ये पोएम है इसी के बारे में कि क्या चॉइस करना है। आज आप जो चॉइस ले रहे हो ना, वो इतना सही होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको आगे जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट मतलब पता है? पछतावा। द चॉइस दैट यू आर टेकिंग टुडे मस्ट बी सच दैट यू डोंट हैव टू रिग्रेट इन द फ्यूचर दैट व्हाई आई चोज दिस बिफोर 10 years। आप सोचो अभी आपका एज होगा 15 साल, 14 साल या 16 साल, 16 भी नहीं होगा, 14 या 15 साल होगा। आने वाला 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि क्यों मैंने यार साइंस नहीं लिया, कॉमर्स ले लिया, या क्यों कॉमर्स ले लिया या साइंस नहीं लिया। तो ये रिग्रेट नहीं करना है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट बोला, वेन एवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, क्या बोला? वेन एवर यू आर टेकिंग अ, टेक टाइम, you don't have to worry while taking decisions. The choice that you are making today, that is not just for today, but that is for the फ्यूचर। आप जो ले रहे हो आज, जो आज के लिए नहीं ले रहे हो, कब के लिए ले रहे हो? फ्यूचर के लिए ले रहे हो। हर चीज का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। आप अगर कॉमर्स लोगी तो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज, साइंस लोगी तो भी, चाहे आर्ट्स लोगे तो भी। आप जहां एडवांटेज है वहां पे चैलेंजेस भी आएगा। यू हैव टू सी कि मैं उन चैलेंजेस को फेस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये सोच के आपको डिसीजंस लेना है। द पोएम इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइस दैट शेप अस। वही चॉइस आगे आपको आपको आगे जाके इंसान बनाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई वाज टॉकिंग ना फ्रेंड्स का चॉइस। तो कौन सा फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो तेरा आगे जाके मदद करे? आपको 20 फ्रेंड मिलेगा, 40 फ्रेंड मिलेगा, लेकिन उसमें से एक या दो अच्छा होना चाहिए जो आगे जाके आपको मदद कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये पोएम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक है, इस पोएम का नाम मैंने क्या बोला? द रोड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पूरा नाम रॉबर्ट ली। ठीक है, चलो पहले अपने बात करेंगे स्टेंजा वन का। किसका बात करेंगे? स्टेंजा वन का। आप जो पढ़ोगे ना, मान लो कभी बुक लेना भी लाना भी भूल गए तो सब कुछ रहेगा। ठीक है, ये सब मेरा बना हो, क्योंकि दूसरे बैच में जब पढ़ा रहा हूं तो ऑलरेडी सब डिजाइन है मेरा, तो उसका लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बुक लाओ। ठीक है, कुछ कुछ चीजों का मतलब वगैरह लिखाऊंगा इसीलिए। ठीक है, सुनो स्टेंजा वन क्या बोल रहा है, सुनना। टू रोड्स, क्या बोला मैंने? दो रास्ता है, डाइवर्स्ड इन अ येलो मूड। अब आपके बुक में भी मतलब है कुछ चीजों का, बट मैं कुछ चीजों का मतलब यहां पे शो कर दे रहा हूं आपको। डाइवर्स्ड, डाइवर्स मतलब हो जाए जो एक दूसरे से अलग हो रहा है, सेपरेटेड फ्रॉम अनदर। डाइवर्स मतलब सेपरेटेड फ्रॉम अनदर। आपके लिखा हुआ है क्या? देखो तो बुक में, डाइवर्स मीन सेपरेटेड फ्रॉम अनदर।
सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम अनदर, ये मतलब आपके लिए काफी है। बात क्यों हो रहा है? बात मत करो, मेरे से पूछना, पूछो। हम्म। और भी बहुत गलती है, उसको बुक में पढ़ो ना, तुम शीट लाया ना, शीट से पढ़ो। चलो, टू रोड्स डाइवर्स्ड, क्या बोला मैंने? डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रास्ता है दीदी, कितना रास्ता है? एक रास्ता शायद ये है और एक रास्ता शायद ये है। इसको एक काम करते हैं अपने, एक मान लेते हैं, इसको पाथ 1 बोल देते हैं और इसको पाथ 2 बोल देते हैं। पाथ है, पाथ भी, कुछ भी चलेगा। यहां पे खड़ा है अपना रॉबर्ट फ्रोस्ट भाई। कौन खड़ा है? कंफ्यूज हो गया वो। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? कि मैं ये रास्ता चुनूं या ये रास्ता चुनूं। ये जो रास्ता है ना, एक्चुअली हमारे लाइफ का रास्ता है। हर कोई का एक अलग मीनिंग होता है। बोलने को तो मैं सीधा बोल रहा हूँ कि दो रास्ता के बीच में खड़ा है, बट इसका मतलब क्या है? हर आदमी के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं लाइफ में। अभी मेरे पास रास्ता था कि मैं या तो आपको पढ़ाऊं या वो लोग को बैठ के भी दो डंडा मारूं, बट मैंने क्या चुना अभी? आपको पढ़ाने का। तो सबके पास ऑप्शन है, यस और नो। हंस क्या रहा है? ठीक है। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज मतलब सेपरेट हो गया। यानी यहां सब इसको डिसाइड करना होगा, ये चूज करे या फिर ये चूज करे। इन अ येलो वुड, येलो वुड मतलब क्या होता है पता है? येलो वुड मतलब यहाँ पे उस सीजन का बात हो रहा है जहां पे ना पत्ते झड़ जाते हैं। कौन सा सीजन में पत्ता झड़ता है? तो लिख लो यहाँ पे ऑटम सीजन। ऑटम सीजन का बात हो रहा है, ऑटम सीजन का बात हो रहा है। ठीक है, येलो वुड मतलब यहाँ पे जिस सीजन का बात हो रहा है दैट इज ऑटम सीजन। ठीक है, देखो यहाँ पे येलो वुड का मतलब है वुड विद येलो ड्राइड लीव्स। कब सूखा रहता है? जब ऑटम, स्प्रिंग में तो सब खिला हुआ रहता है, बसंत में, बट ऑटम में सब सूखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कौन सा सीजन का बात हो रहा है? ऑटम सीजन का बात हो रहा है। ठीक है, ये सब समझना पड़ेगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। तो नाउ आई एम स्टैंडिंग इन बिटवीन टू रोड्स। हु इज सेइंग दिस? Robert Frost. I am not saying this. He is saying that I am standing in between two roads and I don't know should I take path 1 or should I opt for path 2. And sorry, and I cannot travel both. Obvious सा बात है, मैं तो एक ही हूं, मैं दोनों रास्ता में चल नहीं सकता। तो he is confused that should I take this or should I take this. ये तो हमारे साथ भी होता है कि ये करे या वो करे। तो ऑथर पोएट बोलना चाहता है यहाँ पे that in life you will get options and you will not be able to choose option either of the, you will not be able to choose both the options, you have to choose either this or that. ये हमारे साथ भी होता है, राइट। और एक चीज ध्यान रखना, आपने जो ऑप्शन चूज कर लिया उसके बाद सोचो कि उसको चेंज कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। फिलहाल तो चेंज नहीं होगा, राइट। देखो, तो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। क्यों नहीं? बिकॉज एंड बी वन ट्रेवलर ना, मैं अकेला ही तो हूं। तो एक आदमी या तो इधर जा सकता है इधर जा सकता है। तो आई कैनॉट चूज बोथ। एंड बी वन ट्रेवलर मीन्स आई एम द ओनली ट्रेवलर, आई एम द सोल ट्रेवलर एंड आई कैनॉट चूज बोथ। इसीलिए लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मतलब हिज थिंकिंग। मैंने क्या बोला? इफ यू हैव टू मेक चॉइस, थिंक वाइजली, टेक टाइम। लॉन्ग आई स्टूड मीन्स इज स्टैंडिंग एंड थिंकिंग दिस पाथ विल हैव दिस एडवांटेज, दिस पाथ विल हैव दैट डिसएडवांटेज। तो आपको प्रॉस एंड कॉन समझने पड़ेंगे। प्रॉस एंड कॉन समझ में आता है? प्रॉस मतलब एडवांटेज, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज। मैं कुछ कुछ नए वर्ड सब यूज करता रहूंगा आपके लिए, ताकि आपको अगर पता नहीं है तो आप यूज करते रहो, ठीक है। समझा? क्योंकि अब आपको इंग्लिश थोड़ा हटके करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश जो है उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग अपना इंग्लिश ठीक करो, जहां पढ़ता है ना सर को बोलो कि सर हमें थोड़ा इंग्लिश लिखने दीजिए, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट शुड बी द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस मीन्स एडवांटेजेस, कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेज। बट ध्यान रखना, एडवांटेजेस है तो चैलेंजेस भी आएंगे लाइफ में, राइट। तो यू हैव टू डिसाइड कि क्या चैलेंजेस है लाइफ में, क्या नहीं है, ठीक है। सब डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। एंड अब देखो ध्यान से, ये खड़ा यहां पे तो, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। वो यहां से खड़ा होकर दूर तक देख रहा है कि रोड कितना दूर तक जा रहा है। जितना दूर तक अपना नजर को फेंक सकता है वो नजर को फेंक रहा है, दोनों रोड का। उधर से भी देख रहा है और उधर से भी देख रहा है। क्यों? ताकि उसको पता चले कि आगे गड्ढा तो नहीं है, आगे कहीं डेंजर तो नहीं है। तो आदमी, पता है इसका मतलब क्या है? आज आज आप मान लो क्लास 9 में हो। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपका क्या मन आगे करने का, साइंस या कॉमर्स? कॉमर्स, चलो ठीक है, एक्सपेक्टेड था। तो अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप कॉमर्स में सोचोगे अच्छा मैं सीए करूं
या सीएस, बहुत सारे कोर्सेस है सब, अभी आपको इतना जानने का जरूरत नहीं है। तो ये मैं सीए करूं, सीएस करूं, मोहित सर ने तो सीए किया था, तो वो मेरे को इंस्पायर कर रहे थे, लेकिन मेरी दीदी तो बोल रही कि सीएस करो। तो आप अभी से सोचना स्टार्ट कर दोगे, जब 10 में जाओगे ना, तो आप जितना दूर तक सोचोगे उतना सोच लोगे। लेकिन उसके बाद अगर आप एक बार स्टार्ट कर दिए सीए का जर्नी, तो वहां से मुश्किल है कि वापस कोई दूसरा कोर्स चूज कर लोगे आप। दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी क्या कर रहा है, दूर तक देखने का ट्राई कर रहा है कि मैं जितना दूर तक देख सकता हूं देख लूं, लेकिन पता है वो ज्यादा दूर तक देख नहीं पाता। क्यों? या देखो, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब क्या होता है पता है आपको? देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, पहला तो अंडर ग्रोथ का मतलब डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज। अब क्या हो रहा है पता है, जंगल में वो कहां पे है, तो अब वो जब दूर तक देख रहे, लास्ट में उसको दिख रहा है कि सारा एक जगह पे ट्रीज ही है, ट्रीज के आगे का रोड वो देख नहीं पा रहा है, दोनों जगह पे सेम प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या पता, हमारा विजन भी ऐसे ही आई थ्री। आप अभी सोच रहे होगे ना, बट उसके बाद आप ज्यादा सोच नहीं पाओगे, एक पॉइंट में आपका थिंकिंग भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा आप आगे सोच, उसके साथ भी वही हो रहा है। वो बेचारा फंस गया कि मैं और आगे सोच नहीं पा रहा हूं, दिख नहीं रहा है मेरे को, तो मेरे को अब यहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आप पूरा रास्ता देख सकते हो? आप अगर मेरे सेंटर के बाहर निकलोगे, आप जीटी रोड तक देख पाओगे क्या? नहीं देखो, थोड़ा दूर तक देख पाओगे, विक्रम विहार तक, उसके आगे का तो नहीं देख पाओगे। तो सेम उसके साथ भी पोजिशन हो रहा है कि मैं जीटी रोड लूं या फोरशोर रोड लूं, कंफ्यूज हो गया बेचारा। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। समझा मेरा बात? तो उसको आगे जाके क्या दिख रहा है, अंडर ग्रोथ मीन्स डेंस ट्रीज दिख रही है, खाली क्या दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमारा भी थिंकिंग वैसा ही हो गया है। ठीक है, तो इन चारों लाइन का मतलब समझ में आया आपको? एक बार वापस समझा दूं कि समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। अद्वित इधर आओ, तो पानी भर दो मेरे लिए, पानी भर दो थोड़ा। इसका टोटलिंग मिस्टेक हुआ मेरे से, हो सकता है, इंसान गलती हो ही सकता है। इतना दे दो, इतना पी ले तो प्यास लगो। अब इसको मैंने जो बताया, क्या मैंने इसका मतलब देखा? अब देखूंगा, तो आपका भी इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि आप लाइंस देख के इंटरप्रेट कर पाओ। मैं ये सब किस लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको जो मैं दे दूंगा पीडीएफ वो इसमें कवर है, बट आपको सब लर्न नहीं करना, पहले आप ट्राई करो अपने से लिखने का। आप अगर ये सब देखना स्टार्ट करके लिखना स्टार्ट करो, आपका खुद का क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा। मैंने अभी तक कुछ मार्क नहीं किया, क्योंकि मैं इसको देख के पढ़ा ही नहीं अभी तक। अब मैं इसको देख के आपको पढ़ाऊंगा कि लैंग्वेज क्या होना चाहिए आपका। थैंक यू, समझे मेरा बात? तो अब अपने इसको पढ़ेंगे, तो इसको क्या फायदा हो रहा है, एक बार मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, फिर एक बार मैं इसको आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? आपका दिमाग में रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है? आ जाओ, देखो, पानी चाहिए क्या? द फर्स्ट टू लाइन्स, ले लो, फेंक दूं? छोड़ो, गिर जाएगा, आके ले लो, ले आके। द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ दिस टेंजा, द फर्स्ट टू लाइन्स मतलब ये वाले दो लाइन, टू रोड से लेके, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है? टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मतलब फंस गया हूं दो रास्तों के बीच में, मैं दोनों रास्तों में एक साथ नहीं चल सकता, कंफ्यूजन। देखो, द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा इंट्रोड्यूसेस द डेलिमा। आपको डेलिमा मतलब पता? डेलिमा, डेलिमा मतलब क्या होता है? डेलिमा मतलब होता है, जैसे आप सीरियल्स वगैरह देखते हो क्या? नहीं, मूवीज वगैरह देखते हो कभी कभी, ठीक है। डेलिमा क्या होता है, मेरे को मन कर रहा है ना कि मैं धैर्य का खून कर दूं, इतना कम मार्क्स लाया, तो अब मेरे एक अंदर का ना एक व्हाइट पार्ट एक मेरा व्हाइट इमेज आएगा, जिसमें आप पूरा व्हाइट कपड़ा पहनो, मतलब व्हाइट कपड़ा पहनो, वो बोलेगा अरे यार मत कर, बेचारा बच्चा ही तो है, मार्क्स कम लाया तो क्या हुआ, छोड़ दे। हाँ राइट, उसके बाद एक आ रहा है ब्लैक कपड़ा में, बोल रहे वो बहुत ही बदमाश हो गया, इसका खून कर दो, तेरा रोज वो तेरे को परेशान कर रहा है, वो बोल रहा है मत कर इंसानियत के नाते, वो बोल रहा है कर दे। आई मीन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, उसको बोलता है डेलिमा। करूं या ना करूं, समझ में आया मेरा बात? दैट इज नोन एज डेलिमा। कौन सा जीतेगा पता है तुमको? धैर्य, व्हाइट वाला या ब्लैक वाला? ब्लैक वाला। चाकू है मेरे पास आज तुम्हारा खून करने के लिए, ठीक है? डन। द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा इंट्रोड्यूसेस द डेलिमा दैट एवरी ह्यूमन फेसेस। सब करता है, हम लोग आए दिन हम लोग खुद ही फेस करते हैं, मम्मी ये मत करो यार, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, बहुत सारे डिलीमा में हम लोग, एवरी ह्यूमन फेसेस, नॉट वंस बट मल्टीपल टाइम्स इन हिज और हर लाइफ। तो आज वो भी डिलीमा में ही है कि मैं कौन सा रोड चूज। अभी तक
ये नहीं पता चला कि वो कौन सा चूज करेगा, अभी तक तो नहीं पता, स्टैंजा 1 में तो उतना ही था। डिलेमा ऑफ चॉइस। आपको पता है साइंस लेने के बाद भी अगर कोई लेता है वो ये सोचेगा डॉक्टर बनूं या इंजीनियरिंग करूं, बहुत तो डिलेमा है बहुत सारे, राइट? बात नहीं, वी एज पीपल गो थ्रू मेनी सर्कमस्टेंसेस, हम इंसान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे हालातों से, सर्कमस्टेंसेस से गुजरते हैं, राइट? एंड वन ऑफ देम इज चूजिंग बिटवीन द, और उसमें से एक हालात ऐसा है जब आदमी को दो में से कोई एक रास्ता चुनना पड़ता है, यही तो फॉरवर्ड। ठीक है, तो आदमी को दो में से कोई एक रास्ता चूज कर, ये बहुत डिलेमा है, ठीक है, कि मैं ये करूं या वो करूं। दिस इज एक्सपीरियंस लिटरली होता ही है इन द रोड्स वी टेक एंड द रूट्स वी वॉक डेली एंड figuratively when we come to point in our life where we must make decisions for our next step। हम जो डिसीजंस ले रहे हैं आज, मगर कब के लिए? फॉर द अपने नेक्स्ट स्टेप, मतलब फ्यूचर के लिए, बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड टू अस। लोग बोलेगा ये कर ले ऐसा हो जाएगा, तो हमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज नजर आता है, तभी हम एक डिसीजन लेते हैं। तो बट जो डिसीजन ले रहे हो बहुत वाइसली लेना पड़ेगा, सब सोच समझ के लेना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि सही बोल रहा है। इन ऑर्डर टू गेन सम थिंग्स इन लाइफ वी मस्ट लेट अदर्स गो। किसी चीज को पाना है तो किसी चीज को छोड़ना भी तो पड़ेगा, यस और नो? इन ऑर्डर टू गेन सम थिंग्स वी हैव टू लूज मेनी थिंग्स, ठीक है? कुछ पाना है तो कुछ खोना है। तो ये हो गया अभी तक सिर्फ कितने लाइन का मतलब, सिर्फ 2 लाइन का मतलब, नहीं सिर्फ 2, फर्स्ट 2 लाइन, ठीक है? ये वाला फर्स्ट 2 लाइन था ये, ठीक है? अब इधर देखो, फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एम्फसाइजिंग दैट वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू गेस व्हाट लेज अहेड फॉर अस इन एवरी अपॉर्चुनिटी। हम सब ये कोशिश करते हैं ना कि जो चूज कर रहे हैं वो वैसा चूज करे जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो, जो हमें सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज आगे जाके मिल सके। आपके पापा ने बिजनेस चुना, हो सकता है उनको बिजनेस नहीं करके कोई जॉब भी सपोज मिल सकता था, बट नहीं, उन्होंने क्या चूज किया सपोज? तो उन्होंने क्यों चूज किया होगा? उनको लगा होगा कि नहीं बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ठीक है? अप्स एंड डाउन तो रहेगा। That were presented an attempt to find some control and later comfort over our final decisions। मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा चूज करना है कि बाद में आपका जो फाइनल डिसीजन है वो ऐसा नहीं होगा, अगर यार मैंने ऐसा क्यों चूज किया, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, राइट? इसके बारे में हम लोग लास्ट में फिर बात करेंगे, रिग्रेट के बारे में। वी लाइक टू टेक आवर टाइम। टाइम का बात कौन सा लाइन में था कि वो टाइम लेना चाहिए? कौन सा लाइन में था बताओ, यहाँ पे देखिए कि वो टाइम लिया। लॉन्ग आई स्टूड, थर्ड लाइन, राइट? तो यहाँ पे देखो, वी शुड टेक आवर टाइम इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अच्छे डिसीजंस लेने, अगर इन्फॉर्म डिसीजन मतलब अच्छे डिसीजन, सोच समझ के डिसीजन, उनको बोलते हैं इन्फॉर्म डिसीजंस। एक होता है हड़बड़ी में ले लेना, वो इन्फॉर्म डिसीजंस नहीं होते हैं, उनका आउटपुट भी बहुत खराब होता है। तो जो डिसीजन टाइम लेके लिया जाएगा ना, उनका आउटपुट भी सही होगा, ताकि हम लोग अपने चॉइस को जस्टिफाई कर सके कि हाँ देखो मम्मी, आपने बोला था ये मत लेना, लेकिन मैंने लिया और देख लो आज मैं कहां पहुंच गया। यस और नो? व्हेन द रिग्रेट ऑफ मिसिंग आउट इन द अदर, अगर रिग्रेट होगा तो फिर वही आपको हॉन्ट करेगा, वो चीज सताएगा। तो इससे बेटर है रिग्रेट नहीं करना है, बाद में पछताना नहीं है। आज का डिसीजन सही डिसीजन होना चाहिए। समझ में आए 4 लाइन का मतलब? मैं आपको ये समरी आज नहीं भेजूंगा, मैं आपको जब होमवर्क दूंगा, मैं पहले ही बता देता हूं, 2 होमवर्क तो रहेगा आपका। क्या? एक तो पूरे पोएम का समरी आपको लिखना होगा, और दूसरा इस टाइटल का एप्रोप्रिएटनेस पे बात करना पड़ेगा कि जो टाइटल है पोएम का, क्या नाम है टाइटल, क्या है पोएम का? द रोड नॉट टेकन। ये टाइटल एप्रोप्रिएट है क्या आपके लिए? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है? बट आप बोलोगे हाँ है, कभी नहीं बोलना है, कि जो पोएट है वो सोच समझ के रखा होगा। तो उस टाइटल क्यों रखा गया, आपको क्या समझ में आया? ये 2 क्वेश्चन ऑलवेज ध्यान रखना प्लीज। मेरे क्लास में जो होमवर्क दे रहा हूं उसके लिए गूगल का यूज नहीं होना चाहिए, चैट जीपीटी का यूज नहीं होना चाहिए, या कोई भी सोशल मीडिया वगैरह का कुछ भी यूज नहीं करोगे। आएगा तो अच्छा बात है, कुछ नहीं समझा तो छोड़ देना उस चीज को, बट आएगा। बट गूगल चैट जीपीटी यूज नहीं करो, आजकल बहुत गंदा चीज हो गया ये सब चीज, ठीक है? तो इन सबको यूज नहीं करना है, ठीक है? चलो अब अपने स्टैंजा 2 में चलते हैं। 2 होमवर्क मैं आपको लिखा दूंगा लास्ट में। स्टैंजा 2, पानी वहां लेके चला गया ना, मैं तो कितना देर से बोलूंगा, वहीं पे लेके चला जाएगा, इधर लाके दो। स्टैंजा 2, अब आओ, ये बहुत अच्छा स्टैंजा है। स्टैंजा 2, बाबू मेरा लैपटॉप है, कैच के चक्कर में अगर चला गया ना तो लग जाएगा मेरा अच्छा से। तो स्टैंजा 2 क्या बोल रहा है? बहुत अच्छा स्टैंजा है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। इसका मतलब समझा रहा हूं,
ऐसे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, अब मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। देखो, दो रास्ता था, वो एक रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता चूज कर लिया। अपने को फर्क नहीं पड़ता क्या वो कौन सा चूज किया, इसका बोलने का मतलब है एक रास्ता छोड़ के एज जस्ट एज फेयर, उसको लगा कि शायद वही सही है, तो ही आउट ऑफ टू पाथ चूज वन। क्या बोला मैंने, कुछ कारण होगा, क्या कारण है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम मतलब होता है चॉइस, क्लेम मतलब यहां पे क्या है, चॉइस। उसको ऐसा लगा कि शायद मैं ये जो रास्ता चूज कर रहा हूं उसके लिए बेटर चॉइस है। बेटर क्लेम का मतलब आपको दिखाता हूं, बेटर क्लेम मतलब बेटर ऑप्शन या बेटर चॉइस। तो उसको लगा कि जो मैं चूज कर रहा हूं पॉसिबली परहैप्स यानी पॉसिबली एक बेटर चॉइस है। तो आउट ऑफ द टू रोड ही टुक द वन एज जस्ट एज फेयर, उसको लगा कि शायद वही रास्ता सही है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर चॉइस, उसके लिए शायद वही चॉइस अच्छा है। अच्छा क्यों, पता है ऐसा क्यों चूज किया, उसको क्यों लगा कि मेरे को शायद ये नहीं चूज करके ये कर लेना चाहिए, इसका कारण है, हाँ हाँ उसको शायद एडवांटेजेस। तो अब देखो रोड का, मैंने क्या बोला, जंगल है, तो ये क्यों चूज किया, देखो बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। मैं बता रहा हूं उसका मतलब, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी मतलब क्या होता है, देखो आज एक जंगल से ये दोनों जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही रास्ता चूज किया। अब ये लोग जब चलेगा नीचे तो अपने पाँव से पूरा घास वास को कुचलते हुए जाएगा, तो उस रोड का जो घास है वो तो घास नहीं रहेगा, तो कुचल दिया जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दूसरे रास्ते में अभी भी घास है, मतलब उस रोड को शायद बहुत कम जन यूज किया है। अगर रोड साफ सुथरा है मतलब उस पर कम लोग चला है, और कम लोग चला है मतलब वो रोड अभी यूज कम हुआ है। तो जिस रोड में घास है, ग्रास मीन्स घास, जिस रोड में ग्रासेस है, बुशेस है, मतलब उस रोड पे भी लोग कम है। लेकिन जिस रोड में आपको दिख रहा नहीं यार कुछ नहीं है, सब स्कैटर्ड है, सब कुचल दिया गया है, उस रोड से बहुत लोग गया है, तो वो दूसरा रोड चूज करना चाहता है दीदी जिससे कम लोग गए हैं। उसको लग रहा है ऐसा कि कम लोग अगर गए हैं तो मेरे को कुछ अलग करना चाहिए, आई वॉन्ट टू डू समथिंग जो शायद लोग नहीं चूज किया। तो बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और वो चाहता था, रोड उसको बुला रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम आ मेरे पास। वांटेड वियर मतलब एक ही जैसा होता है कि रोड चाहता है कि यार मेरे पास आओ, मेरे को चूज करो। बहुत दिन से हो गया कि रोड पे कोई चल नहीं रहा है, तो बोला नहीं मेरे को ये रास्ता चूज करना है। देखो ना, ग्रासी मीन्स फुल ऑफ ग्रास, और ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, अनयूज, जिसको कोई यूज, तो वो यूज करना चाहता है वो रास्ता जिसमें लोग कम चला है, ठीक है। वांटेड वियर मीन सी ग्रासी। लेकिन अब पता है क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसको एक जगह, अभी तक वो रास्ता चूज नहीं किया, बस वो खाली सोचेगा ये ले लूंगा, चला नहीं अभी तक, तो वो सोच रहा है मेरे को पाथ वन ले लेना है। क्यों पाथ वन इसलिए ले लेना है क्योंकि उसके लिए एक बेटर चॉइस है, और बेटर चॉइस है और वो देख रहा है कि लोग उससे कम गए हैं, तो आई वॉन्ट टू टेक अ यूनिक पाथ जो कोई नहीं लिया हो। और दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वांट देम रियली अबाउट द सेम। अब क्या पता है, जब वो आगे देखा, अरे यार ये रोड भी तो बिल्कुल वैसा ही है। मतलब क्या पता है, पहले इसने डिफरेंशिएट किया दोनों रास्तों के बीच में कि यार ये जो चॉइस है वो बेटर होगा उस चॉइस से। लेकिन जब वो थोड़ा और आगे पास कर रहा है ना, तब वो क्या देख रहा है पता है, नहीं यार जैसा पाथ वन था पाथ टू भी वैसा ही है। मतलब सोचो इंसान के साथ क्या होता है, इंसान पहले सोचता है कि नहीं यार मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन फिर उसके बाद लगता है नहीं 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 यार दोनों तो एक जैसा ही है, कोई भी चूज। इंसान का टेंडेंसी होता है बहुत बार कि पहले उसको लगता है नहीं यार ये करेंगे सक्सेस ज्यादा मिलेगा, फिर सोचता है नहीं यार सक्सेस तो, क्या डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं है, इंजीनियर सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर आप अभी सोचोगे डॉक्टर करते हैं बहुत पैसा है, तो पैसा सभी चीज में, रेस्पेक्ट भी सब में। तो इसको बाद में रियलाइज हुआ क्या कि यार अब तो मेरे को लग रहा है यार दोनों एक जैसा ही है। तो उसका जो ये ओपिनियन था ना वो कहीं ना कहीं गलत हो गया। वो जो सोच रहा था कि उस रास्ते में लोग कम चला है, ऐसा कुछ नहीं था। तो दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वांट देम रियली अबाउट द सेम, मतलब उसको पास आने के बाद लगता है कि दोनों रास्ता एकदम क्या है, सेम जैसा है। इसका मतलब अपने पढ़ते देखो यहां से, ठीक है। इन द सेकंड स्टैंजा लाइन 6 थ्रू 8, मतलब अपने इन तीनों लाइन का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का, द इंडिविजुअल इन द रोड नॉट टेकन, इंडिविजुअल कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, फाइनली मेक्स अ डिसीजन।
एंड चूज अ रोड, मैंने बोला ना चूज किया था वो, दैट ही थिंक्स एंड बिलीव इज बेटर, उसको लगा वो बेटर है, बिकॉज इट लुक लाइक नॉट मेनी पीपल हैड वॉक्ड इन ऑन बिफोर, सोचा तो ये था कि चल इसमें से ज्यादा लोग नहीं है तो चल अपने इसी को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। हावेवर इन लाइन्स 9 and 10 वो तुरंत बोला, ही इज क्विक टू एड दैट द अदर रोड लुक्ड इक्वली यूज इन कंपैरिजन टू द वन ही चूज, बोला अरे यार जो मैंने चूज किया ना और दूसरा रोड जो छोड़ा वो भी तो सेम ही है, रोड नॉट टेकन, रोड नॉट टेकन में जो रोड छोड़ दिया वो, अब जो आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो रोड लिया जो रोड छोड़ दिया लाइफ में, डेफिनेटली जो रोड लियो, ताकि आपको रोड नॉट टेकन के लिए रिग्रेट नहीं होना पड़े, जहां नहीं लिया अच्छा हुआ, नहीं तो आज अगर तेरे को लेता तो रिग्रेट करना पड़ता। तो आपके लिए हमेशा वही रोड इंपॉर्टेंट रहेगा लाइफ का जो आप ले रहे हो, यानी द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग इट, यू शुड बी फीलिंग प्राउड आफ्टर 15 years दैट यस आई टुक दिस रोड, आई टुक schooling from Asian International, I came for English to Mohit sir, yes the road was very fine, आपका डिसीजन खराब नहीं होना चाहिए। So he really was not as less traveled as he was thinking, वो तो सोच रहा था ना कि यार इस रास्ते पे लोग कम चला है, वैसा कुछ नहीं था दीदी, उसका एक मिसकंसेप्शन था, उसको भी बाद में एहसास हो गया। तो शुरुआत का 3 लाइन में क्या बोला गया, नहीं मैं वो लूंगा इसमें लोग कम चला है, लेकिन बाद में बोला अरे यार सभी रास्ते में तो लोग, इसका मतलब लाइफ में डॉक्टर्स भी बहुत है दीदी, इंजीनियर्स भी बहुत है। अब आप सोचोगे यार डॉक्टर बहुत है तो मैं वो डॉक्टर नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी बन जाओ, सक्सेस सब में है, बट इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको कौन सा रूट लेना है, आपको कौन सा एडवांटेजेस चाहिए, कौन सा डिसएडवांटेज को छोड़ना चाहते हो। समझे मेरा बात? तो एक बार वापस से देख लो, देन टू द अदर, शायद उसको वही फेयर लगा, फेयर मतलब he considered good, उसको अच्छा लगा वो चीज, he considered good and having perhaps means possibly better choice था, कौन सा, शायद एक रोड, because it was grassy and wanted where उसको कोई नहीं चला था, वो रोड बहुत अच्छा था, बाकी दूसरे रोड में उसको ऐसा लगा कि नहीं बहुत सारे लोग चल के गए, फिर उसके बाद तुरंत इंस्टेंटली पासिंग देयर ही हैड वांट देम रियली अबाउट द सेम, उसको लगा सब कुछ एक जैसा ही है, सारी रोड्स एक जैसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 क्लियर हो गया पूरा? ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, 1 मिनट के इसको म्यूट कर देता हूं। अब बोलो तुम लोग क्या बोलना चाहते। स्टैंजा 3, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक मतलब मैं जो आपको बोल रहा था कि उसको कुचल नहीं दिया गया पांव से, कोई लीव्स काला नहीं पड़ गया, जब आदमी चलता है तो क्या होता है, उनके पांव का निशान पड़ पड़ के लीव्स क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है, ये हो जाता है। तो अब क्या हुआ, जब अगला मॉर्निंग जब वो वापस देख रहा है, मॉर्निंग का मतलब पता है क्या होता है, हर दिन आदमी का सोच बदलता है, तो वो वापस जब उठा इक्वली, उसको लगा दोनों रास्ता एक जैसा है, तो वो इनडिफरेंट रहेगा, क्या रहेगा, कोई भी एक रास्ता चूज कर सकता, क्योंकि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, दोनों एक जैसे ही लगा उसको। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, बोले काम करता हूं मैं, आज एक रास्ता में चल लेता हूं, अब बाकी जो एक रास्ता बच गया उसमें मैं शायद कल चलूं, ऐसा वो सोच रहा है। आप बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि एक थोड़ा सा चीज समझे, 2 रास्ता था, तो ये तो अदिति अभी इतना सा रास्ता था, अब ये रास्ता आगे जाके ऐसे आएगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे चलेगा तो ये रास्ता, और ये रास्ता भी तो ऐसे ही होगा, ऐसे जाके ऐसे ऐसे आएगा, तो यहां पहुंचने के बाद वो क्या रास्ता वापस यहां से आके वापस से जा सकता है? नहीं। तो एक बार आप चॉइस ले लेते हो ना, तो वो रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल मतलब बदल सकते हो, और इरिवर्सिबल मतलब इसको इरिवर्सिबल। तो अब वो क्या सोच रहा है, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन वो खुद को डाउट लग रहा है उसको, अरे यार मगर ये रास्ता ले लूं तो क्या मैं वापस आ पाऊंगा दूसरा रास्ता लेने के लिए? उसको ये पता है कि अगर मैं ये रास्ता ले लूं तो शायद दूसरा रास्ता लेना मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसको ये चीज लग रहा है कि दोनों रास्ता एक जैसा है, तो मैं किस रास्ते पे चलूं, अगर मैं एक रास्ता लेके देखूं और फिर अगर मैं ट्राई करूं नहीं यार वो रास्ता गलत था और दूसरा रास्ता लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो जाएगा, नहीं होगा बिल्कुल। देखो क्या लिखा हुआ है, he notices that both choices
यहाँ पे चॉइस मतलब उसके लिए कौन सा चॉइस का बात हो रहा है, उसके लिए रोड का बात हो रहा है, और हमारे लिए लाइफ में हमारे चॉइसेस का बात हो रहा है। ले इक्वली इन फ्रंट ऑफ हिम एंड नन ऑफ दीज चॉइसेस हैव ट्रॉडन ब्लैक। समटाइम्स इन लाइफ में वी आर एबल टू मेक क्विक डिसीजंस। हम लोग क्या करते हैं ना, बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्न फ्रॉम अदर पीपल एक्सपीरियंस। यहाँ पे पता क्या हो रहा है, देखो, इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक। मतलब आप एक चीज समझो, वो जो रास्ता लेगा उसमें उस रास्ते से बहुत आदमी लोग गया भी होगा और वो भी जाना चाहते हैं उस रास्ते में। तो हमारे लाइफ में भी तो ये होता है, हम जो रास्ता लेना चाहते हैं हमारे लाइफ में भी वो चॉइसेस आगे आदमी लोग ले चुका है। तो अब आप क्या करना है, आप जो आदमी चॉइस लेके उस रास्ते में आगे बढ़ा है, क्या आप उनका बात सुन के फटाफट डिसीजन ले लेना चाहते हो, या नहीं कोई अपना डिसीजन लेना चाहते हो? मतलब आप अगर मान लो सीए बनना चाहते हो, या चलो मान लो आप एक एक्ट्रेस बनना चाहते हो क्योंकि आपके परिवार में कोई ऑलरेडी एक्ट्रेस है, तो क्या आप खाली उसको देख के बनना चाहते हो, या नहीं आप अपना कोई रैशनल डिसीजन लेके बनना चाहते हो चीज? तो जो रास्ता हम लोग चूज कर रहे हैं, आई थिंक उसमें ऑलरेडी बहुत लोग गए हैं, बट इट्स आवर डिसीजन कि वी वांट टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स और नॉट। इफ वी आर फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स, वी मस्ट नो दैट उस फुटस्टेप्स को फॉलो करने से हमारा क्या एडवांटेज होगा या क्या डिसएडवांटेज होगा। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, sometimes in life we are able to make quick decisions based on what we learned from other people experience। दूसरे लोग बोलते हैं ये कर ले भाई, ये कर ले, और उसी को सुन के हम लोग क्या करते हैं, डिसीजंस। लेकिन लेना चाहिए क्या, नहीं लेना चाहिए। these experience they leave marks in the choices that we have। हमारे दिमाग में चीज फिट हो गया कि हाँ उसने ऐसा किया। तो अब क्या होता है पता है, मान लो मैंने सीए किया, तो मैंने राघव को बोला कि राघव तुम भी क्या कर लो, सीए। तो राघव क्या करेगा, अपने दिमाग में एक चॉइस बनाएगा सीए के लिए कि करना चाहिए या, तो राघव सिर्फ करना चाहिए के लिए नहीं बनाएगा, करना नहीं चाहिए के लिए भी बनाएगा। मतलब आदमी अपना चॉइस दो चीज के लिए बनाता है, या तो फॉर के लिए, या फिर फॉर का अपोजिट क्या होता है, अगेंस्ट के लिए। इधर आई हैव टू गो फॉर इट और आई विल गो अगेंस्ट। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दीज मार्क्स जो हमारे पूर्वज लोग छोड़ के गए हैं, उसके लिए हम लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं, या तो टूवर्ड्स की तरफ या अगेंस्ट की तरफ। अगर मेरे को उसी में जाना है तो मैं टूवर्ड्स दैट पाथ जाऊंगा, मेरे को अगर नहीं जाना है तो मैं अगेंस्ट दैट पाथ जाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर मेकिंग हिज डिसीजन ही एक्सक्लेम्स दैट ही विल लीव द फर्स्ट चॉइस फॉर अनदर डे। बोल रहा है, वो बोला था ना, एक काम करता हूं, ये वाला रास्ता कोई और दिन के लिए छोड़ देता हूं, आज मैं ये रास्ता ले लेता हूं। लेकिन फिर उसको अंदर अंदर क्या लग रहा था कि अगर मैं ये रास्ता ले लूं तो शायद मैं वापस, तो देखो then he honestly tells himself that if he lets this road go now, अगर वो इस रास्ते को ले लिया, there is no coming back, वो वापस नहीं आ पाएगा। तो हमारे लाइफ में भी ना दीदी बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। आप आज जो डिसीजंस ले रहे हो ना, वो आपके लिए आज के लिए नहीं है, कब के लिए, फ्यूचर के लिए। तो हमेशा डिसीजंस अच्छा लेना लाइफ में, चाहे आपका पढ़ाई को लेके हो, आपकी दोस्ती को लेके हो, चाहे आपके घूमने फिरने को लेके हो, एवरीथिंग, एवरी डिसीजन शुड बी बेस्ट इन लाइफ, ध्यान रखना। एंड समटाइम्स व्हेन वी सेलेक्ट एन ऑप्शन इन दीज मूवमेंट्स, जो ऑप्शन आप ले रहे हो शायद वो आपके लाइफ के कोर्स को ही बदल दे, और फिर वहां से आप आगे वापस नहीं आ पाओगे। रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि जो मैंने लिया वो एकदम सही होना चाहिए। देयर इज वेयर द रिग्रेट ऑफ नॉट एक्सप्लोरिंग आवर हॉन्ट्स डिस्टर्ब अस। अगर आप रिग्रेट करोगे तो जिंदगी भर वही सताएगा कि मैं काश ऐसा कर लेता या कर लेती, तो वो नहीं होना चाहिए। डिसीजन जो ले रहे हो, देयर इज नो टर्निंग बैक। रोड तो सिर्फ एग्जांपल है इस पोएम का, रोड से हटके अपना रियल लाइफ का बात हो रहा है कि जो डिसीजन आप ले रहे हो वो इरिवर्सिबल होता है। डिसीजन लेने में हमेशा टाइम लेना चाहिए, समझा मेरा बात? स्टैंजा कौन सा था ये, 3 नंबर, ये 3 था ये देखो, समझा दू ये तो। इंग्लिश में बोलो पूरा लाइन, तब समझेंगे हम। इंग्लिश में बोलो, अगर बोल देगा तो हम तुमको अलाउ कर देंगे कहीं भी, बोलो। हाँ सोच लो, एक बार गलत हुआ तो तुम्हारा साइंस वाला ट्यूशन गया। स्टैंजा 4, स्टैंजा 4, अब लास्ट स्टैंजा ये, और ये बहुत अच्छा स्टैंजा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टैंजा, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो, आई हैव डन बेटर देन अर्लियर, कर लिया, डन हो गया। कौन सा पहले से अच्छा किया? ओ अच्छा, 40 में 3 आया था पहले, तो फिर
और बोलो, आई विल डू, गलत है, आज ही देना होगा, गलत है, गलत। एक मौका और ले लो, सोच लो क्या गलत है। स्टैंजा 4, स्टैंजा 4 देखो अब क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट पैराग्राफ है। हाँ, आई शैल बी, आई कौन है, शैल बी टेलिंग, शैल बी बोलेगा, बोलेगा, शैल मतलब बोलेगा, बोला नहीं, बोले विद द, यहां पे एक रिलीफ है, क्या है, रिलीफ का, एक चैन का सांस, ब्रीथ, रिलीफ वाला, यहाँ पे टेंशन वाला नहीं है, रिलीफ वाला। जैसे मान लो मेरा 80 में 75 आया, बहुत अच्छा आया, ठीक है, तो ये चैन का सांस है, कौन सा सांस है, चैन का। तो आई शैल बी टेलिंग विद साई, क्या, रिलीफ, क्या बोलेगा, आज नहीं, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, एजेस एंड एजेस मतलब लंबे समय के बाद, फ्यूचर, हेंस मतलब फ्यूचर है, हेंस का मतलब है फ्यूचर, और एजेस एंड एजेस मतलब लॉन्ग पीरियड का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड फ्यूचर में वो जब एक चैन का सांस लेगा और बोलेगा, क्या बोलेगा, कि दो रास्ता था मेरे पास, एक वुड से निकल रहा था, अलग अलग हो रहा था वो रास्ता, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, यहां पे कॉन्ट्रडिक्टरी, यहां पे अभी फिर से बोल रहा है क्या, कि आज मैं ये रास्ता ले रहा हूं, और जो रास्ता ले रहा हूं मेरे को उस पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से मैं जब आगे जाऊंगा और बोलूंगा लोगों को चैन का सांस लेके, क्या, कि मैं एक ऐसा जगह पे खड़ा था जहां से कितना रास्ता निकल रहा था, और मैंने वो रास्ता लिया जिसमें लोग कम चले थे, लेकिन एक्चुअली मैं वापस बोल रहा हूं, कोई रास्ता ऐसा नहीं जहां पे कम चला, रास्ता दोनों सेम था। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है वापस से, ठीक है। आई टुक द लेस वन ट्रेवल्ड बाय, ये बोल रहा है कि मैं ऐसा रास्ता लिया जो कम था, मगर इन रियलिटी ऑल द रोड्स आर सेम, जो रास्ता मैंने लिया दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, मेरे लाइफ में जो भी बदलाव है उसी रास्ता के कारण है जो मैं लिया था, मतलब वो लिया जो वो रास्ता में, आप इमेजिन करो, एक पोएट है, इधर आओ, देखो इधर, जल्दी इधर आओ, तुमको छोड़ देंगे, इधर आओ, तुम इधर आओ, देखो मान लो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कौन है, जल्दी आओ इधर आओ, अभी तक कोई रास्ता लिया ही नहीं और पोएम खत्म हो गया, इमेजिन करो, इधर देखो, स्टैंजा 1 में क्या था, इधर आओ, देखो ये खड़ा है, यहां से दो हाथ ऐसे निकालो अपना, हाँ ठीक है, अब अरे निकाल के रखो, खड़ा क्यों निकाल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, कि स्टैंजा 1 का क्या हो रहा है, दोनों रास्ता इधर से निकल रहा है, ये बहुत देर से खड़ा है, सोच रहा है मैं कौन सा रास्ता लूं, और आगे जाके इसको लास्ट में जो जितना दूर तक देखना चाहता है उसको खाली क्या दिख रहा है, घास वास दिख रहा है, आगे का वो देख, मतलब हमारा विजन फ्यूचर का क्लियर नहीं है। क्या आपको पता आज क्या करना है, आपको क्या, तुमको पता आज क्या करना है तुमको, लेकिन उतना अच्छा से सोच पा रहा है कि वो हो ही जाएगा, कोई श्योरिटी है, क्या श्योरिटी, क्या करेगा आगे जाके, आज नहीं, भविष्य में क्या बनेगा, अब क्या चीज का बिजनेस करेगा, हाँ क्लियर नहीं है ना विजन, तो उसका भी विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में रास्ता जितना आगे तक देखना चाहता उतना दिख नहीं रहा। स्टैंजा 1 में ये था, मैं आपको समरी दे रहा हूं, फिर स्टैंजा 2 में क्या आया, अब इसको लग रहा है कि दोनों रास्ता तो सेम, बाद में पता चला, पहले उसको लगा कि इस रास्ता में लोग कम चला क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस ज्यादा था, तो ये इसको चॉइस कर लेता है, लेकिन फिर बाद में उसको लगता नहीं यार दोनों रास्ता तो हाँ सेम होगा, तो ये था, हाथ वैसे रखो अभी, ठीक है। स्टैंजा 3 में क्या होता है, ध्यान से, अब उसके बाद उसको अगले दिन मॉर्निंग में फिर लगता है यार 4, ठीक है, उसको मॉर्निंग में लगता है कि दोनों रास्ता तो एक जैसा है, तो एक काम करता हूं, आज ये रास्ता ले लेता हूं, कल, लेकिन फिर उसको लगता है अगर मैं आज ये रास्ता ले लूं तो क्या मैं वापस कल उस रास्ते में जा सकता हूं, क्योंकि ये रास्ता तो आगे और बढ़ते चला जाएगा, मैं रास्ता ही भूल जाऊंगा, तो बहुत मुश्किल है चॉइसेस को चेंज करना, चॉइसेस को क्या करना। और स्टैंजा 4 क्या है, देखो अब सुनना, ये आज यहीं पे खड़ा है, अरे ये यहीं पे खड़ा है और ये सोच रहा भी कि मैं आज जो रास्ता लूंगा, चैन का सांस लेके आगे जाके लोगों को बोलेगा कि मैंने वो रास्ता लिया जिसमें लोग कम चले थे, और जो रास्ता लिया वही रास्ता मेरे लाइफ में क्या लाया, सबसे बड़ा चेंज लाया। तो पोएट अभी तक रास्ता लिया ही नहीं है, बात समझ रहे हो, वो सिर्फ खड़ा खड़ा सोच लिया कि मैं ये रास्ता लूंगा और लोगों को आगे जाके बोलूंगा कि मैंने जो रास्ता लिया वही मेरे लाइफ में क्या लाया, पूरा चेंज लेके आया। तो मतलब ये पोएम में खाली वो सोच ही रहा है,
अभी तक पूरा सोचने वाला बात बताया, जाओ। समझे मेरा बात? तो पढ़ो बैठ के। तुमको बोलेगा पूरा खोलने के लिए, तुम्हारा रास्ता ही नहीं खुला, रास्ता बंद हो गया तुम्हारा। पढ़ो, अब तुमको नहीं जाने देंगे साइंस ट्यूशन। अगर अच्छा से खड़ा रहता तो हम समझा देते तुमको। 15 मिनट ऐसा खड़े के रह जाओ। आओ इसको पढ़ते हैं। मम्मी से बात करेंगे मम्मी, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ, इतना सा पढ़ा दे खाली। 2 मिनट रुक जाओ। द पोएट सेज दैट सम टाइम इन द फ्यूचर लेगा, सम टाइम इन द, ही विल टेक अ डीप ब्रीथ, गहरा सांस लेगा, राहत वाला, टेंशन वाला नहीं, कौन सा वाला? एंड टेल दैट वंस इन अ लाइफ टाइम, लोगों को बोलेगा कि मैंने बहुत टफ डिसीजन लिया। ही वाज स्टैंडिंग एट अ डाइवर्शन ऑफ, दो रास्ते के बीच में खड़ा था वो, ऐसा लोगों को बोलेगा। बोथ लुक टू इक्वली वेल, दोनों उसको अच्छा ही लग रहा था रास्ता। Thus he decides to move forward on the road which fewer people took, लेकिन वो रास्ता लिया जिसमें लोग कम चला, ज्यादा चला, कम चला। एज अ रिजल्ट इट हैज मेड हिम व्हाट ही इज टुडे, उसी का नतीजा है वो जो रास्ता लिया कि आज वो जो बना है, उसी का नतीजा है। दैट वन डिसीजन शेप्ड हिज फ्यूचर, वो जो डिसीजन लिया उसका पूरा फ्यूचर बना दिया। ध्यान रखना, हम लोग आज अपना चॉइस करते हैं ताकि फ्यूचर बना सकें, और बाद में फ्यूचर जो है ना, वो जो आपका बन गया उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग टुडे विल बी बेनिफिटिंग इन द फ्यूचर, ठीक है? सिमिलरली इन द फ्यूचर, जब आप बड़े हो जाओगे, एंड देन वी हैव टू से दैट वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर इन योर यूथ यू हैव टू टेक टफ डिसीजन। तो लोगों को बोलना, पता है रे मेरे लाइफ में ऐसा आया था, मैंने बहुत टफ डिसीजन लिया, वो रास्ता चुना जो बहुत कम लोग चुने थे, बहुत टफ डिसीजन था वो। द चॉइस मेड बाय यू हैड मेड यू व्हाट यू आर टुडे, जो तुमने चॉइसेस किया था वही तुमको आज बनाया है। अब जो करोगे चॉइस आपके लाइफ में भी, वही आपको अपना फ्यूचर बनाएगा, ठीक है? एक बार ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, मैं इसकी मम्मी को फोन करता हूँ। ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, इधर आओ। पहले तो तुम सबका मैसेज जो मार्क्स आया ना वो ग्रुप में डालो, तुम लोगों को जो मार्क्स आया ना ग्रुप में डालो। जैसे एक बार डाला था ना पहले, उसे डालो सबका मार्क्स। It tells us to be careful in making decisions of life. It tells us to be careful कि जब हम लाइफ का डिसीजन ले रहे हमें केयरफुल रहना चाहिए। One should be very wise and careful while making choices, as our choices shapes our future. हमारा जो चॉइस है वही हमारा फ्यूचर को बनाएगा। Also, once we make a decision, it is very difficult to change and start again. One bad decision can make us regret throughout life. एक खराब डिसीजन शायद हमें पूरा जिंदगी भर पछतावा करना पड़े। All this depends on the choice we make today. जितना अच्छा चॉइस करोगे उतना अच्छा होगा। समझे मेरा बात? इसको एक बार स्टॉप करता हूँ। अदिति 14 कितना आया था? 14.5 आया था। इसमें सबका आया था, हाफ आया था, सबका हाफ नहीं आया था। 14 कर दो, 9.5 हो गया तो खुद बोलेगी। हाँ 15 कर देते हो उसको। मेरे यहाँ पे कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है? 14 तुम्हारा पहले से इम्प्रूव हुआ है, ठीक है तुम्हारा, लेकिन तुम और अच्छा कर सकता था। अद्वित तुम्हारा तो हालत बहुत खराब है। वो जो एटीएमएस वाला क्वेश्चन था ना, उसको पूरा करना, मैं लिख देता हूं, मुझे कर सकते हैं। राइट डाउन द समरी ऑफ, ठीक है? तुम घर जाके मम्मी से बात करोगे, ठीक है? मम्मी नहीं है, रात को बात हो जाएगा मम्मी से, याद से करवा देगा तुम, रख दो मम्मी को। समरी ऑफ the road not taken, the road not taken in not more than
150 वर्ड्स, 150 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि 10 लाइन में 10 वर्ड्स में खत्म कर दिया, ठीक है, ठीक है। इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, पहला चीज। दूसरा दू, नंबर 2, डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस, स्पेलिंग लिखो क्या एप्रोप्रिएटनेस का पूरा, एप्रोप्रिएट लिखोगे फिर नेस लगा दोगे। डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। APPRORIAT, RIAT, एप्रोप्रिएट हो गया फिर नेस लगाना, ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, मतलब ये टाइटल रोड नॉट टेकन, क्या क्या सही है टाइटल, आप इसको कैसे रिलेट कर पाओगे, हाँ ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा तो अच्छा 8 से CBSE, उससे पहले स्कूल कौन सा था? उससे पहले था सनराइज लीलवा में, अच्छा फिर 8 से एशियन इंटरनेशनल में आ गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। अच्छा एक चीज और सुन लो, अभी कितना टाइम हो गया, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक चीज देखना चाहता हूँ अभी के लिए, 10 मिनट के लिए। आपको डायलॉग राइटिंग आता है? नहीं आता, ठीक है, लिखो, मैं हेल्प करता हूँ। राइट ए डायलॉग, नहीं अभी करोगे, उसको अपने होमवर्क में शिफ्ट करेंगे, बट थोड़ा सा अभी स्टार्ट कर देंगे डायलॉग को। राइट ए डायलॉग बिटवीन अ शॉपकीपर ऑफ शूज एंड अ कस्टमर। अभी डायलॉग राइटिंग आता है तुमको? हाँ शायद, तुम लोग क्या पढ़ता है इंग्लिश? राइट ए डायलॉग बिटवीन द शॉपकीपर ऑफ शूज एंड द कस्टमर। डन। हो गया क्या? ये दोनों होमवर्क, अब ये हाँ, राइट ए डायलॉग बिटवीन द शॉपकीपर ऑफ शूज एंड कस्टमर। देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे शॉपकीपर से स्टार्ट कर सकते हो। शॉपकीपर बोलेगा हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको दिमाग में रखना। कस्टमर बोलेगा हेलो, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ गुड रनिंग शूज, सपोज दौड़ने वाला अच्छा जूता चाहिए उसको, गुड रनिंग शूज, रनिंग शूज, कुछ भी आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। आप अपना कोई, जैसे आप अगर कोई अगर शूज की, हाँ हाँ, उसके बाद फिर शॉपकीपर बोला, शॉपकीपर बोलेगा अच्छा ओके, सो डू यू वांट एनी स्पेसिफिक ब्रांड और समथिंग और कलर, क्या आपको कोई ब्रांड चाहिए, कलर चाहिए? तो दुकान जो कस्टमर है बोलेगा ब्रांड इज नॉट कंपल्शन, बट आई वांट एनी शू इन ब्लैक कलर, बोलेगा ब्रांड जरूरी नहीं मेरे लिए, मगर कलर क्या होना चाहिए,
ब्लैक। तो फिर उसके शॉपकीपर बोलेगा यू कैन ट्राई दिस वन, व्हाट इज द साइज आई शुड गिव यू, तो बोलेगा 7 नंबर 8 नंबर। तो कस्टमर बोलेगा ओके आई वियर नंबर 7 शूज। उसके बाद फिर शॉपकीपर बोलेगा यू कैन ट्राई दिस, वी हैव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑल्सो। कौन बोलेगा ये चीज? फिर कस्टमर बोलेगा वाओ दिस परफेक्टली फिट्स मी, पैक दिस। हो गया खत्म। समझे मेरा बात? इस तरह से डायलॉग राइटिंग करते हैं। एक काम करना, ये तो आप घर पे कर लो, अभी के लिए मैं कुछ और देता हूँ, ये समझ गए तो आप? ठीक है, लिखो। एक अभी डायलॉग ही दे रहा हूं, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स रिगार्डिंग, अच्छा रिगार्डिंग नहीं, हु आर टेंस्ड अबाउट देयर, हाँ, फाइनल एग्जाम। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप